इज़राइल में हुआ है, हमास ने जो हमला किया है, वहाँ पे जो बच्चों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, करने वाले यही जिहादी लोग हैं। उनके फेवर में जो आप कह रहे हैं ना घर का भेदी, उस तरह के लोग लिबरल जो हैं, कम्युनिस्ट जो हैं, भारतीय लोग, वो लोग आके उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जब भारत के अंदर इस तरह के लोग हैं तो जो इज़राइल जिनसे डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए जब यहाँ पे इतना समर्थन जुट गया तो वो हिंदू जो यहाँ रह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनके लिए ख़तरे की घंटी है ये इतने दोगले लोग हैं कि ये जो लोग अभी इनको समर्थन में उतरे हैं, मैं इनको चांडाल चौगड़ी बोलती हूँ। क्या है ये चांडाल चौगड़ी? कौन कौन है ये लोग? तो बॉलीवुड, कम्युनिस्ट, लेफ्ट मीडिया और ये जो इंडी अलायंस वाला जो विपक्ष है, वो ये चांडाल चौगड़ी है। ये अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बात करते हैं। जब हम अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की बात करते हैं तब ये लोग क्या कहते हैं कि आपको बाबरी ढांचा तोड़ना नहीं चाहिए था, आपको इसके लिए आंदोलन नहीं, हमें सबके मज़हब का, सबकी धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। वो हमारे पर अतिक्रमण कर कर बैठे हैं। उनके अवैध अतिक्रमण पर हम अपने ही देश में, जो देश की मेजॉरिटी है, कौन से देश में ऐसा होता है कि मेजॉरिटी अपने अधिकार के लिए लड़ रही है, वो भी कानूनन प्रक्रिया के तरह? क्या किसी में हिम्मत है कि सऊदी में जाकर उनका कोई बड़ा मस्जिद है वो तोड़कर वहाँ पर कोई मंदिर बना दो और वहाँ की जो मेजॉरिटी है वो चला लेगी? चलाएगी क्या? नहीं चलाएगी। ये ऐसे दोगले हैं कि आज जब फ़िलिस्तीन के लिए ये लोग खड़े होते हैं उसके पक्ष में, तो ये लोग क्या कहते हैं कि इज़राइल ने कब्ज़ा किया तो फ़िलिस्तीन अपने लिए लड़ रहा है। तो यदि मैं इनके लॉजिक को मानती हूँ तो फिर हमारे काशी, मथुरा और अयोध्या देने में आपको इतना पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये तो हमारा था ना, अवैध कब्ज़ा किया ना, और मुग़ल तो इस देश के थे भी नहीं, वो तो इस्लामिक आक्रमणकारी थे। इस देश में इस तरह से गढ़ा गया है नैरेटिव कि मुग़ल ने आक्रमण किया है, जबकि आक्रमण मुसलमानों ने किया था। इस देश में ये गढ़ा गया कि अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया है, जबकि आक्रमण ईसाइयों ने किया था। और मुसलमानों और ईसाइयों ने इस देश में स्थापना करी। हम इतने सहिष्णु हैं कि हमने उनको भी आने दिया, हमने उनको बनाने दिए गिरजाघर, हमने उनको बनाने दिया मस्जिदें, हमने इनफैक्ट उन्होंने हमारे मंदिर तोड़ कर हमारी मूर्तियों को लिटरली वहाँ पर अपने जो बीबी का मकबरा है उसकी सीढ़ियों पर इन लोगों ने गाड़ कर हमारी मूर्तियाँ डाली। इस तरह से हमारी भावनाओं को कुचला है। वहाँ पर जमा मस्जिद की सीढ़ी पर मथुरा की भगवान की मूर्तियाँ गाड़ी हुई है और रोज़ उस सीढ़ियों पर पैर दे देकर जाते हैं। ये ज्ञानवापी में ये हमारे शिवलिंग को फवारा बोल रहे हैं और वहाँ हाथ पैर धो रहे हैं और इन्हें पता है कि वो शिवलिंग था, फिर भी इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। यदि इस विषय को हम बोल रहे हैं तो वो करने वाला फिर भी शांति दूत है और हम उसको बता रहे हैं तो हम लोग हेटमॉन्गरिंग हो गए, हेटमॉन्गर कर रहे हैं, हम लोग तो नफरत फैला रहे हैं। कौन से देश में ऐसा होता है कि वहाँ की मेजॉरिटी अपने ही अधिकार के लिए लड़ रही है बेचारी, उसको धमकियाँ भी दी जा रही है, वो कानून प्रक्रिया से जीत भी रहा है। तो मौलाना साजिद जैसे लोग ये भी कहते हैं, एक तरफ ये संविधान की बात करेंगे ये दोगले लोग, और एक तरफ अब ये भी कहते हैं, मौलाना साजिद कोई आम मौलाना नहीं है, वो ऑल इंडिया मौलाना एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। वो कहता है कि तुम आज बना दो राम मंदिर, हम 50-100 वर्ष बाद जब हमारे लोग आएंगे, हमारी सत्ता होगी, हमारा जनसंख्या बढ़ेगी, तब हम इसी राम मंदिर को तोड़कर इस पर फिर से हम अपनी मस्जिद बनाएंगे। तो एक तरफ ये संविधान को मानकर उसी संविधान के तर्ज पर जब सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देती है हिंदुओं के फेवर में, तब आपका संविधान कहाँ चला जाता है? ऐसे आप कानून की बात करेंगे, आप ये बात करेंगे वो, और जब वो हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो आपको शरिया से चलना है। तो यदि शरिया से चलना है तो फिर जो कांड करते हो उसकी सज़ा भी शरिया के हिसाब से लो। कन्वीनियंटली सज़ा आपको आईपीसी के हिसाब से लेनी है, मगर चलाना आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बर्ड है, आपको ट्रिपल तलाक चलाना है, आपको 4 बीवी 40 बच्चे वाला कॉन्सेप्ट चलाना है, आपको हलाला भी करना है, आपको मुतानिका भी करना है, आपको माइनॉरिटी के राइट्स भी चाहिए। कौन से देश में 20% माइनॉरिटी के राइट्स होते हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि 5% से नीचे वाले लोगों को माइनॉरिटी में रखो। ये कब से हो गया? और इस देश के जो जैन है, जो सिख है, जो पारसी है, वो उनका क्या? उन्होंने, वो भी तो माइनॉरिटी में आते हैं ना, मगर वो तो इनकी तरह पत्थर लेकर निकलते नहीं है किसी को मारने के लिए, काटने के लिए। अभी हमारे यहाँ पे अभी अपन कर्नावती में बैठे हैं, 2 दिन पहले बजरंग दल की शौर्य यात्रा पूरी होती है। समापन के दिन उनकी बस में वो लोग राम धुन बुलाते बुलाते बाय रोड निकल रहे हैं, तो रोड पर
मुसलमान कुछ कट्टर लोग वो गाड़ी रुकवाते और कहते तुम हमारे यहाँ से रामधुन बुलवाते बुलवाते नहीं जा सकते, ये हमारा इलाका, तुम्हारा इलाका क्या होता है, हम क्या सीरिया में रह रहे हैं। और यदि इनके लॉजिक को मैं मानती हूँ, अगर इनके लॉजिक को मैं मानती हूँ, तो फिर ये जो 5 बार जो अजान की आवाज़ हम हिंदू भोंपू पे सुनते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से ये चिल्लाते हैं, तो क्या हमारी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती? तुम्हारे अजान की आवाज़ हमारे हिंदुओं के घर में आ रही है तो तुम्हारे एरिया से हम निकल नहीं सकते हैं। कल को तो तुम कहोगे कि तुम सांस मत लो, तुम तो काफिर हो, हम तुम्हें मार डालेंगे। काजल बोल रही है तो ये तर्क देते कि ये बोल रही है हमारी भावनाएं आहत हो रही है, धार्मिक भावनाएं तब आहत होती है जब मैं अल्लाह के लिए बोलूँ, पैगंबर के लिए बोलूँ या हदीस या कुरान को कोट करूँ। मैं उनके लिए कभी नहीं बोली हूँ। मैंने हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हुए मुस्लिम महिलाओं को इक्वल राइट्स भारत में मिले उसकी बात करी है। तो इसमें कैसे धार्मिक भावनाएं आहत होती है? डिसाइड कौन करेगा हेट स्पीच क्या है और नहीं है? ये झुंड जो हाथ में पत्थर लेकर भीड़ तंत्र के माध्यम से प्रशासन को डराकर, प्रशासन को घुटने पे बिठाकर उनको मजबूर कर देता है कि किसी निर्दोष का नाम काजल का ले लो और फिर उसको जेल में डाल दो। और प्रेशर में आके बहुत सी जगह ऐसा हुआ है कि हमने देखा है कि बहुत जगह अलग अलग विस्तार में पुलिस ने प्रेशर में आके इन झुंड तंत्र के सामने, इन जिहादी जॉम्बिस के सामने प्रेशर में आकर निर्दोष लोगों पर गलत कार्रवाई करी है।